लूका रचित सुसमाचार 17वीं अध्याय उसको ध्यान करें। लूका रचित सुसमाचार 17वीं अध्याय में 37 वचन लिखा गया है। इस 37 वचन में लिखा गया हुआ विषय ये है कि पहला और दूसरा वचन में ठोकर किसके कारण होगा उस पर हाय, आपत्तियां विश्वासों के विषय में किसके कारण होगा उस व्यक्ति के ऊपर हाय। 3 और 4 आयतों में एक दिन में कितनी बार क्षमा करना है। अगर कोई एक आपके ओर मुड़कर पछताप करके क्षमा मांगे तो प्रभु ने कहे थे हर दिन अनलिमिटेड टाइम्स क्षमा करने के लिए कहे थे। 5 और 6 आयतों में विश्वास की बहुलवाद, कुछ सीमा ना होकर, शर्त ना रहकर, आपत्तियां ना होकर महान विश्वास के बारे में बात किए हैं। उसके बाद 7वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक देखेंगे तो फेथफुल सर्विस, एक दास ईमानदारी से करने का काम, उसके बारे में विवरण दिया गया है। 11वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक देखेंगे तो 10 घोड़े लोग शुद्ध होकर एक ही वापस आना और वो धन्यवाद किया था। तब प्रभु ने बाकी 9 लोग कहाँ हैं कहकर पूछे थे। ये घटना वहाँ दिखाई देती है। 20 और 21 आयतों में परमेश्वर के राज्य के बारे में, 22 से लेकर 25 आयत तक यीशु मसीह के दूसरी आगमन के बारे में और दूसरी आगमन की चिन्ह के बारे में लिखा गया है। 26वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक उनकी आगमन के समय संभव होने वाली डिस्ट्रैक्शंस के बारे में, 31 आयत से लेकर 33 आयत तक परमेश्वर के आगमन में संभव होने वाली ऊपर उठाए जाए हुए विषय के बारे में लिखा गया है। 34 आयत से लेकर 37 आयत तक कुछ लोगों को लेना और ले ली जाएगी और किसी को छोड़ दी जाएगी, उसके बारे में विवरण। इस रीति से इस अध्याय पूरा विवरण दिया गया है। तो आइए हम लोग पहली आयत से वचन के बाद वचन को ध्यान करें। लूका रचित सुसमाचार 17वीं अध्याय पहली आयत से देखे। आप सब लोग अपने बाइबल्स को आपके पास खोलकर देखते रहिए कि प्रभु के नाम से मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। 17वीं अध्याय पहली और दूसरी आयतों में कहा गया हुआ बातें। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं। इस प्रकार ठोकरें जिसके वजह से होगा उस लोगों को प्रभु ने किस रीति से तुलना किए हैं। देखिए दूसरी आयत में लिखा है, जो इन छोटे में से किसी एक को ठोकर खिलाता है उसके लिए यह भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। सचेत रहो कहकर कह रहे हैं। ठोकरें ना आना असंभव है। As we are all human beings, though we were saved, हमें उद्धार पाए हुए लोग हैं तो भी हम लोग मनुष्य ही हैं। प्राचीन पाप की स्वभाव शरीर में निवास करती है, इसीलिए ये प्राचीन पाप की स्वभाव मनुष्य की मृत्यु तक ये शरीर में रहती है। इसीलिए वी आर ऑल इम्परफेक्ट पीपल दो वी आर सेव्ड, हम लोग उद्धार पाए तो भी और भी शरीर में ही रहने के कारण के वजह से शरीर के संबंध की मन ऐसे ही फूलकर हमें ठोकरे के कारण बना सकती है। ठोकर के कारण
बना सकती है। इसीलिए ठोकरें ना आना असंभव है कहकर प्रभु ने कहे थे। देखिए, मसीह लोग और मसीह लोगों के बीच में ठोकर आता है। डॉक्ट्रिनल डिफरेंसेस। डॉक्ट्रिनल डिफरेंसेस, स्क्रिप्चर की इंटरप्रिटेशंस में डिफरेंसेस हम लोग देखते रहते हैं। एक एक लोग एक एक तरीक़ा से बात करते रहते हैं। ठोकरें आते हैं क्योंकि हम लोग केवल मनुष्य हैं। इम्परफेक्ट वर्ल्ड में हम लोग जीवित हैं, जी रहे हैं। एक निश्चय नहीं रहा हुआ दुनिया है ये। पाप को पसंद करने वाला दुनिया है ये। जो लोग उद्धार नहीं पाते हैं उन लोग, उस प्रकार की दुनिया में हम लोग रहते हुए गलत समझना, आपत्तियाँ आना सहज है। परंतु परमेश्वर का वचन क्या कह रही है? जिसके कारण ठोकरें आते हैं उसके ऊपर हाय। ठोकर आने का खतरा है, लेकिन उसको ओवर रूल करना है। सेंट साइड, बगल में उसको ढकेलना। ठोकर के कारण एकता कभी भी जुड़ती नहीं, टिकती नहीं। इसीलिए मसीह यीशु में एकता को बचाने के लिए ठोकरें को बगल में हटाकर एकता की तरफ, एकता की ओर चलना है। कलीसियाओं में ये बहुत बार संभव नहीं हो सकता है। मान लीजिए असंभव की बात है, लेकिन इसलिए प्रभु ने कह रहे हैं कि जिसके वजह से ठोकर आएगा उसको उसके ऊपर हाय। उस बात के वजह से कम हम लोग ठोकर ना आते हुए हम लोग व्यवहार करना, ज्ञान के अनुसार हम लोग व्यवहार करते हुए चलना बहुत ज़रूरी है कहकर हम जानना चाहिए। किसके कारण ठोकरें आकर गलत समझना और बीच में रुकावटें आना होता है, उसके वजह से उस तरह की लोगों को चक्की का पाट उसके गले में लटकाए जाना और समुंदर में डाल देना। एक बड़ा सा पत्थर उसके गले में बांधकर समुंदर में डाल देंगे तो उसका बॉडी भी ऊपर नहीं आएगी। इसका मतलब वो क्या कहने जा रहे हैं कहकर देखे तो फिर से उसकी स्थिति दिखाई नहीं देगी। वो पाताल में यानी अधोलोक में गिरे जाएगा, अंदर गिर जाएगा, तो फिर ऊपर आना नहीं हो सकता है, असंभव है। इसीलिए ठोकरें किसके कारण आ रही है वो तो बचेगा नहीं और नष्ट से हटकर नहीं रह पाएगा। छोटे में से किसी को भी ठोकर नहीं खिलाना है। प्रभु उसको नहीं मान रहे हैं कि छोटों को ठोकर खिलाए। छोटा ही है तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा कहकर विश्वासी लोग जो चाहे मन के अनुसार व्यवहार करे तो उस छोटे के ऊपर तो जो किए है उसके ऊपर हाय। एक विश्वासी के जीवन को बहुत सावधानी से बचा लेना, एक विशेष ज्ञान पाकर हम लोग चलना चाहिए। मनमानी से, दुनिया की ओर से विश्वास को कभी भी हम लोग आगे नहीं बढ़ाना है कहकर हमें यहाँ सीख रहे हैं। आपके बारे में आप ही सावधान से रहना है। ये एक प्रामुख्य की चेतावनी है। कौन किसके विषय में सावधान रहना है कहकर बता रहा है? आप खुद अपने विषय में सचेत रहना है। क्यों ये बात कह रहे हैं प्रभु ने? यदि तेरे भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। आप ही आपके विषय में सावधान रहना है। यू नीड टू सिक्योर योर स्पिरिचुअल लाइफ।
आपकी आत्मिक जीवन को बचाने के लिए आप अपने खुद के ऊपर सावधान रहना है, जागते रहना है। कोई भी एक भाई अपराध किए तो उसको समझाना है। समझाने के लिए कुछ नियम हैं। व्यक्तिगत रूप में उस भाई को समझाना है, उसकी गलती को। अगर वो नहीं मान रहा है तो कलीसिया के जो मुखिया लोग हैं, पुरनिया हैं, उन लोगों को लेकर जाना है उसके पास। तब भी वो मन नहीं फिराए तो समाज के बीच में रहकर बोलना है, कॉन्ग्रीगेशन में बोलना है। तो भी उसकी अपराध को छोड़कर वो नहीं पछताया है, मन नहीं फिराया है, तो उसको शैतान के हाथ में सौंपकर उसको छोड़ देना है। एक प्रोसेस है। बाइबल के ग्रंथ में हर एक को एक प्रोसेस है, एक तरीका है, एक विवरण है। ये हम लोग जानना है। आपके विषय में आप ही सावधान रहिए। यू नीड टू सिक्योर योरसेल्फ। आप लोग सचेत रहो। आप लोग दूसरों के पाप में आप लोग हाथ मत लगाइए। आप लोग अपने पाप में से बचा लीजिए। पवित्रताई के साथ जीने की कदम डालते रहिए। अगर आपके भाई अपराध किए तो केवल भाई ही है ना कहकर छोड़ना नहीं, उसको समझाना है। हर एक अपराध को वो वेतन देना पड़ता है। सावधान। अपराध को पछता कर छोड़ना है। अपराध जो किया है, किसके ऊपर अपराध किया है, उसके पास क्षमा मांगना है। आपके भाई अपराध किए तो आप उसको समझाना है। अगर वो मन फिराया है, पछताया है, तो उसको क्षमा करना है। मन नहीं फिराकर क्षमा मांगना बहुत हंसने की बात है, याद रखिए। इसीलिए मन फिराया हूँ कहकर वो कहे तो उसको आप क्षमा करना है। एक दिन में 7 बार अगर अपराध किए तो आपके साथ 7 बार वो आपके तरफ मुड़कर मैं पछताता हूँ कहकर वो कहे तो उसे क्षमा करना है। बहुत वंडरफुल है ये। एक मनुष्य के साथ, एक भाई के साथ एक भाई, एक बिलीवर के साथ एक बिलीवर, मैं गलत किया हूँ, मुझे क्षमा कर कहकर पछताए तो क्षमा करना है। ऐसे पछताना बहुत प्रामुख्य है। मैं गलत किया हूँ कहकर कबूल करना बहुत कष्ट की बात है। गलत जो किया था उसको क्षमा करना ये और भी कष्ट है। परंतु प्रभु ने कह रहे हैं कि गलत किया हूँ कहकर कबूल करना, वो जो गलत किया कहकर पछताया है उस व्यक्ति को क्षमा करना, ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं। गलत किया हुआ व्यक्ति प्रभु के पास आकर कबूल करना है, पछताना है। उस गलत को मानने के बाद उस गलत से हटकर आना है बाहर। उसके बाद उसके विश्वास के जीवन को एक गलत भी ना होकर जीने के लिए कोशिश करना है। यदि दिन भर में वो 7 बार तेरे अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे मैं पछताता हूँ कहकर कहे तो भी आपका टॉलरेंस उतना बढ़ना है, आपकी टॉलरेंस उतना बढ़ जाना है। आप क्षमा करना है, क्योंकि परमेश्वर ने उससे बढ़कर बहुत बार आपको क्षमा किया है। इसलिए हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार, बात के अनुसार भाई को क्षमा करना है। मन फिराया हूँ कहकर आप कहते, आपको कोई कहे तो उसको क्षमा करना है, क्योंकि परमेश्वर भी क्षमा करने का गुण उसके अंदर है। उसके बाद उसके पास जो लोग जाते हैं उसको कभी भी धिक्कारने वाला नहीं है, क्षमा देता है। वो क्षमा करने के लिए तैयारी के मन है। इसलिए उनके नाम के ऊपर विश्वास जो करते हैं उन लोग भी क्षमा करने वाले बनना है, क्षमा देने वाले बनना है।
उसके बाद 5वीं आयत अगर हम देखें तो 5 और 6 आयतों को देखें तो इस 2 आयतों में विश्वास को सीमा ना होने का वर्णन किया जा रहा है। यही वचन हमें मत्ती रचित सुसमाचार 17 का 20 में, वैसे ही 21 अध्याय का 21 आयत में, मार्कुस रचित सुसमाचार 9 का 23 में दिखाई देती है। प्रेरितों ने हमारा विश्वास बढ़ा दीजिए कहकर यीशु मसीह से कहे थे। प्रभु ने तब कहे थे कि यदि तुमको राई के दाने का बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखाड़ कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता, तो वह तुम्हारी मान लेता कहे थे। और विश्वास की रुकावट ना रहा हुआ स्थिति के बारे में बताए थे। राई के दाने का उतना विश्वास का मतलब ना कि आकार में, पूर्णता में राई के दाने का बराबर। राई के दाने में राई की पेड़ बिल्ट इन रही, उसमें छुपाया गया है। राई के पेड़, सरसों के पेड़ बहुत सी पक्षियों को बैठने के लिए वो स्थान देती है। बीज के वजह से आने वाले पेड़ों में, जो सब्जी के बीजों में, सब्जियों में राई की पेड़, राई की दाना, सरसों बहुत बड़ा कहकर कहा गया है। इसीलिए इतना बड़ा पेड़ एक छोटी सी राई के दाने में रहती है। परंतु प्रभु ने ये बता रहे हैं कि विश्वास के बारे में, विश्वास दिखने में राई के दाने का उतना ही दिखाई देती है, लेकिन अंदर, उसके अंदर रहने वाले का पेड़ का जो साइज़, आकार आप देखना है, उसकी गुण है वो। इसलिए विश्वास हमेशा परिपूर्ण है, आंशिक रूप से नहीं। इसीलिए आप विश्वास वाले हैं तो तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। कितना महान की बात है ये, पावरफुल वर्ड है। यू विल कॉन्क्वर द वर्ल्ड विथ फेथ। विश्वास के ज़रिए दुनिया को जीत सकते हैं। दुनिया को जीत पाने का सामर्थ्य अपना विश्वास ही है। दुनिया को हासिल करने का सामर्थ्य अपना विश्वास है। वही यहाँ कह रहे हैं, आप लोग विश्वास के है तो, आपके अंदर विश्वास है तो आप लोग इतर दूसरों को यीशु मसीह के बारे में परिचय दिलाएंगे। उसके बाद हम लोग 7वीं आयत से लेकर 10वीं वचन तक लिखा हुआ वचन की भाग में एक ईमानदारी दास किस प्रकार की रीति से रहता है कहा गया है। तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़ें चराता हो, और जब वह खेत से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ, और यह ना कहे मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। क्या वह दास उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वे ही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी। यहाँ एक ईमानदारी के दास की गुण के बारे में बता रहे हैं। एक ईमानदारी सेवक मालिक को चूमता है, मालिक के काम को आगे रखता है। भोजन के निमित्त वो मालिक को लापरवाह नहीं करता। भोजन को लापरवाह करके मालिक की सेवा करता है। इसीलिए फेथफुल सर्विस कहे हैं।
मालिक के हृदय को छीन लेता है ये उसकी सेवकाई के द्वारा। हल जोतने वाला या भेड़ों को चराने वाला आप लोग में किसी को भी कोई एक दास है तो उस दास को दास के रूप में ही इस्तेमाल करता है, ना कि रिलैक्स नहीं देता है ना। वो ही कह रहा है, मैं भोजन खाने के लिए खाना तैयार कर, जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध कर मेरा सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। वो काम करने के लिए ही चाहता है, ना कि आप जाकर खाना खा लो कहकर नहीं कहता है ना। फर्स्ट वर्क दैन फूड। एक मालिक का एटीट्यूड कैसे रहता है एक दास के ऊपर? सबसे पहले काम, द वर्क इज़ फर्स्ट दैन द रेस्ट इज़ द फूड इज़ नेक्स्ट। सेकंड, विश्राम और भोजन बाद में, पहला तो काम मुख्य है, इसलिए काम को प्रामुख्यता देता है मालिक ने। काम करने वाला दास की भोजन का क्या कहकर देखे तो पहला उसका काम ख़त्म होना है, बाद में भोजन करना। इसका मतलब यहाँ फेथफुल सर्वेंट किस रीति से रहना है प्रभु ने चाह रहा है कहकर हमें यहाँ समझ आ रही है। यही वचन हमें लूका रचित सुसमाचार 12 का 42 और मत्ती का 24:45 में इस वचन हमें दिखाई देती है। उसके बाद 9 और 10 आयतों में जो लिखा हुआ वचनों को देखे तो क्या वह उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? उस दास ने जो आज्ञा दिया गया है वही काम कर रहा है, वो अपने आप कुछ नहीं कर रहा है, उसको जो आज्ञा दिया गया है वही कर रहा है। इसलिए उस मालिक ने उसको क्या एहसान मानेगा? इसी रीति से चेले लोगों के तरफ देखकर प्रभु ने कह रहे हैं कि इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। आपको आज्ञा दिए के बाद में ये पूरा बताना है। आपको जो आज्ञा किया गया है वो सारे काम किए के बाद में तब आप बोलना है कि हम निकम्मे दास हैं कहकर, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किए हैं। 11वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक देखे तो उन्होंने यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच में से होकर जा रहे थे। उस समय उस गांव में प्रवेश करते समय 10 कोढ़ी लोग खड़े थे, उनसे मिलने के लिए सामने आ चुके थे। हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर कहकर चिल्ला रहे थे। प्रभु ने उनको देखकर कहे थे कि जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ कहकर कहे थे। एक बात आप यहाँ पहचानना है, कोढ़ी के बीमार को ठीक करना असंभव की बात है, परंतु प्रभु ने परमेश्वर के पुत्र होकर बहुत लोगों को, अनेक लोगों को छूकर चंगाई दिए थे। तो यहाँ अंतर क्या है? यहाँ अंतर क्या है? उन लोग चंगाई पाकर याजक को अपने आप को प्रकट करना चाहिए, लेकिन वो लोग चंगाई ना होने से पहले ही वो लोग याजक की तरफ अपने कदम को डाले हैं। उन 10 लोग चंगाई पाए हैं। एक पीछे वापस आया था और उसको ढूंढकर ऊंचे शब्द से मैं चंगाई पाया कहकर धन्यवाद दे रहा था। यीशु ने उससे पूछा, क्या 10 शुद्ध ना हुए तो फिर वे 9 कहाँ हैं? पढ़ रहा हूँ, देखिएगा 11वीं आयत से। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले।
उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा और वह सामरी था। बाकी 9 लोग यहूदी लोग ही हैं, यहूदी थे। 10 कौड़ी लोगों में से एक सामरी था। ये जो एक सामरी भी जा रहा था, उस समय जाते ही जाते वो ठीक हो गया था। ठीक होकर वो याजक के पास ना होकर यीशु के पास वापस लौटा। यीशु मसीह वही एक्सपेक्ट कर रहे थे। थैंक्स गिविंग, धन्यवाद बोलने के लिए प्रभु ने एक्सपेक्ट कर रहे थे। बाकी लोगों को भी चंगाई मिली थी, लेकिन केवल डिक्लेरेशन याजक किए तो ही वो लोग समाज में मिल सकते हैं। बिकॉज दे आर द ज्यूज, दे आर फॉलोइंग द लॉ। इसीलिए वो लोग वहाँ दौड़ कर गए थे याजक के पास। लेकिन ये अन्य सामरी यीशु के पास दौड़कर आया था। यीशु के पास दौड़कर आया था। बाकी लोग, उस 9 लोग याजक के पास दौड़कर गए थे। ध्यान दीजिए, परमेश्वर दिया हुआ चंगाई को परमेश्वर को धन्यवाद देना है कहकर जो भावना डायरेक्टली वापस आए हुए के उस व्यक्ति के अंदर दिखाई दे रही है। देखिए, यीशु मसीह में हम लोग धार्मिक तौर से भी हम लोग चंगाई, आज़ादी पाए हैं। वी आर नॉट रिलीजियन, वी आर द बिलीवर्स। इसलिए धर्म में भाग नहीं है हम लोग। हम लोग विश्वासी हैं। कलीसिया में एक भाग है, ये हम लोग पहचानना है। देखिए 15वीं आयत से, तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर का बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसको धन्यवाद करने लगा और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहाँ है? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। विश्वास तुझे चंगा किया है। आप प्रभु के ऊपर विश्वास किए थे, चंगाई पाए थे। इसलिए विश्वास की कर्ता जो प्रभु, उनको आराधना करने के लिए आप आए हो, धन्यवाद बोलने के लिए आए हैं। बाकी लोग वैसे नहीं। उन लोगों के पास विश्वास नहीं है, उन लोग याजक के पास दौड़ कर गए। इसलिए परमेश्वर के परिजन परमेश्वर की वचन जैसे कह रही है, वैसे धन्यवाद की आभार होकर हम लोग जब उद्धार पाए हैं, हम जब परमेश्वर की ओर से बड़ाई पाए हैं, भलाई पाए हैं, आप जब परमेश्वर को जान लेंगे, तब आप धन्यवाद की आभार होना है। उसके बाद 20 और 21 आयतों में परमेश्वर के राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। परमेश्वर के राज्य कब आएगा कहकर परसियों ने उससे पूछ रहे थे। परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर के राज्य हमारे बीच में ही है कहकर, देखो यहाँ है, देखो वहाँ है कहकर बोल नहीं पाएंगे कहकर उनको उत्तर दिए थे। परमेश्वर के राज्य वास्तविक तौर से 1000 ईयर्स रिएनमेंट राज्य है। लेकिन परमेश्वर जो जीते रहते थे इस धरती पे उस समय, राज्य का मतलब क्या है वो दिखाई नहीं देगा। उन्होंने एक राज्य को लेकर आए थे उन लोगों के लिए। इसका मतलब वो ही उनके साथ रहते हुए वहाँ निवास होकर चलाएंगे कहकर
अर्थ आती है। परमेश्वर का राज्य का मतलब केवल जनता ही है। देश का मतलब मिट्टी नहीं, देश का मतलब जनता है कहकर हम जानते हैं। वैसे ही राज्य का मतलब मनुष्य है। इसलिए ये राज्य मनुष्य के ओर से दिखाई देती है, मनुष्यों के बीच में दिखाई देती है, मनुष्यों के अंदर से दिखाई देती है। वही कलीसिया। अनुग्रह के काल में प्रभु को जितने लोग अंगीकार कर रहे हैं, उस कलीसिया वो प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिखाई दे रहा है। फेथ इज अनसीन कॉन्सेप्ट। विश्वास अनदेखी है। इसलिए इस विश्वास के ज़रिए आप संतुष्ट होना है, समस्याओं से छुटकारा पाना है। 21वीं आयत को देखेंगे तो यह ना कहेंगे देखो यहाँ है वहाँ है कहकर बोलने के लिए नहीं हो पाएगा। परमेश्वर के राज्य को एवरीवेयर, सारे विश्व में है परमेश्वर के राज्य, परंतु वो बाहर दिखे जैसा नहीं है। परमेश्वर अपने विश्वास को बहुत संभाल के रखता है। इस सत्य को हम लोग पहचानना है। 22 आयत से लेकर 25 आयत तक उनकी दूसरी आगमन के बारे में बता रहे हैं। एक बार देखें। फिर उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्यों के पुत्र के दिनों में से एक दिन को दिखाना चाहोगे और नहीं देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। और लोग तुमसे कहेंगे देखो वह वहाँ है या देखो यहाँ है, परंतु तुम चले ना जाना और ना उनके पीछे हो लेना। क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंध कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराए। 22 से लेकर 25 वचन तक पढ़ लिए हैं। यही मैटर हमें मत्ती 20 का 27 में यही विवरण दिया गया है। इसमें क्या बातें हैं इस वचनों में? मनुष्य के पुत्र के दिन में से एक दिन को देखना चाहोगे लेकिन नहीं देख पाएंगे। यीशु मसीह हमेशा उनकी क्रूस के कर्मों के बारे में ही बताते रहते थे। परमेश्वर के आगमन के बारे में देखो यहाँ देखो वहाँ कहकर कोई कहे तो नहीं जाना, क्योंकि जैसे बिजली आकाश की एक छोर से लेकर आखिरी छोर तक दूसरी छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिनों में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोगों उसे तुच्छ ठहराए। यीशु मसीह अपने क्रूस के बारे में प्रेडिक्शन पहले से ही बता रहे हैं। उसके बाद 26 आयत से लेकर 37 आयत तक अगर हम लोग इस वचन को देखें तो उनकी आगमन में संभव होने वाली नाश को, उनकी दूसरी आगमन में संभव होने वाले हर घटनाएं और अंत में होने वाली युद्ध, इस विषयों के बारे में बताए थे। 26 आयत, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नष्ट किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो वह उसे लेने को ना उतरे
और वैसे ही जो खेत में हो वह पीछे ना लौटे। लूत की पत्नी को स्मरण रखो, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उस खोए वह उसे जीवित रखेगा। इनका कहने का मतलब ये है कि जिसको अपना प्राण को खो लेना चाहता है वो अपने प्राण को बचा लेगा। 3 काल के समय बताए थे। पहला नूह के काल के समय, लूत की काल के समय, सदोम के जहाँ प्रांत, सदोम के प्रांत में जैसे घटनाएं हुए थे उसके बारे में स्पष्ट रूप में बताए थे। सदोम में रहा हुआ परिस्थितियाँ, लूत की पत्नी पीछे मुड़कर नमक की खंभा बन गई थी। नूह के ज़माने में कैसा रहा था, शादियां करते थे, घर बना लेते थे। लूत के ज़माने में भी सब लोग घर बना ले रहे, पेड़ पौधे गाड़ रहे थे और खाते पीते ऐश कर रहे थे। उसी परिस्थितियों में मनुष्य के पुत्र प्रत्यक्ष होगा। लोग सोचते भी नहीं उस समय यीशु मसीह उतर कर आएंगे। वैसे उतर कर आते तो हमें कलीसिया आकाश के बीच में ना आएगी कहकर कुछ लोग अफवाही फैलाते हैं। कलीसियाएं आकाश के बीच में आना और प्रभु आकाश के बीच में आना, उन लोग मिलना, वो दिखाई देती है। उसी समय पृथ्वी पे 7 साल यहूदियों के लिए सजावट, अन्य देशों को पनिशमेंट प्रोग्रामिंग, महा ट्रिपल इन 7 ईयर्स। उसी संदर्भ में क्या कह रहे हैं, आगमन, रहस्य की आगमन वो आकाश के बीच की संबंध की है। कुछ लोग चक्की को चला रहे थे, एक उठाया गया है, एक छोड़ा गया है। 2 लोग खाट पे रहते हैं और एक को उठाया जाएगा, एक को छोड़ा जाएगा। दैट इज रैप्चर। उसके बाद पृथ्वी पे रहा हुआ डिस्ट्रक्शन, पृथ्वी पे उनकी आगमन में वो कदम पृथ्वी पे डाले सो जब सबको नाश करके पूरा मिठा डालकर सोदोम के नगर को नाश करके जैसे लूत को बचाए थे, वैसे परमेश्वर के ऊपर विश्वास जो लोग करते हैं उन लोगों को बचाकर विश्व के बारे में कितने भी धर्मी लोगों को बचाकर सारे विश्व में जितने भी यहूदी लोग हैं उन सभी लोगों को एक जगह एकत्रित करके वही उनकी राजा के रूप में होकर उन लोग अद्भुत रीति के रूप में मसीहा को दिखे जैसा वो अपने आप करेगा। इसलिए गुप्त की आगमन कलीसिया के संबंध है। वैसे कहते हुए आखिरी वचन में कहते हैं कि यह उन्होंने उससे पूछा, हे प्रभु यह कहाँ होगा? उसने उनसे कहा, जहाँ लोथ है वहाँ गिद्ध इकट्ठे होंगे कहे थे। इसका मतलब लाश कहाँ रहेगा और गिद्ध कहाँ इकट्ठा होंगे? इसका मतलब युद्ध में बहुत लाश गिरेंगे। गिद्ध का मतलब जैसे ईगल कहते हैं, वो लाशों को खाने के लिए आएंगे। दुनिया में प्रभु को विरुद्ध इनकार किए हुए शत्रु और सारे व्यक्तियों को आकाश के बीच में से सारे कलीसिया को लेकर पृथ्वी पे कदम डाले जब पवित्र लोग भी उनके साथ खड़े होकर यरूशलेम में आए सो जब उन सारे लोगों को संहार करेंगे। इसलिए 1000 ईयर रियरमेंट में बिलीवर्स ही केवल रहे जैसा नियुक्त कर रहे हैं। लूत के परिवार को जैसे बाहर लेकर आए जैसा कलीसिया को कष्ट के ओर ना रखकर वापस लेकर आए, बाहर लेकर आएगा। रैप्चर होगा। रात के समय खटिया पे 2 लोग सोएंगे तो उठाए सो जब केवल एक ही रहेगा, क्योंकि ध्यान दीजिए उद्धार पाए हुए लोग प्रभु के आगमन में चले जाएंगे। यही हमें चिन्ह है। एक भक्त ने कहा था, मैन मिसिंग केसेस बहुत विपरीत लिस्ट वहाँ
रहेगा उस ज़माने में, उस समय। इसका मतलब अर्थ ये है कि जो लोग दिख रहे हैं, बहुत लोग मसीह के कलीसियाएं, प्रभु के आगमन आकाश के बीच में आए, सो जब हम लोग चले जाएंगे, वहाँ चले गए के बाद पृथ्वी पे जो लोग हैं उन लोगों से नहीं मिलेंगे। क्या हो गए, कहाँ चले गए कहकर खोजते रहेंगे ये सब लोग। इसलिए ये रहस्य आगमन है, आकाश के बीच में का आगमन है। मसीह का विरुद्ध 7 साल वो पालन करने के लिए तैयार होगा। प्रभु ने पृथ्वी पे आए जब उस झूठा भविष्यवक्ता को मारकर पाताल में शैतान को बंद कर देगा, तब वो वहाँ अधर्म की पालन नहीं होगा। ये हम लोग पहचानना है। 17वीं अध्याय ख़त्म हुआ है। धन्यवाद।